धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी बहादुर राम पुत्र श्री केसा राम, गाँव फिफाना, तहसील नौर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से अपने प्यारे मुर्शिद बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज की अपार रहमत का एक अद्भुत करिश्मा इस प्रकार बयान करता है। सन 1956 की बात है। एक दिन मैं तथा प्रेमी बनवारी लाल परम पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज का सत्संग सुनने के लिए गांव किकरावाली चले गए। परम पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज उन दिनों किकरावाली डेरे में पधारे हुए थे। हम वहाँ काफ़ी देरी से पहुँचे। तब तक पूजनीय साईं जी सुबह की मजलिस का कार्यक्रम पूरा करने के बाद गुफा में चले गए थे। फिर भी हमने एक सेवादार के द्वारा अपने प्यारे मुर्शिद के पावन दर्शनों के लिए प्रार्थना की कि फिफाना गांव की संगत आप जी के दर्शनों के लिए आई है। इस पर बाली दो जहान दत्तार जी ने हुक्म फरमाया, भाई फिफाना गांव की साध संगत से कहें कि वह डेरे के चारों ओर बाड़ लगाने की सेवा करे। यह बात स्पष्ट करने योग्य है कि परम पूजनीय साईं बेपरवाह जी ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि राज्यों में कई डेरे बनवाए हैं। शहंशाह जी जहाँ भी कहीं नया डेरा बनवाते तो डेरे की चारदीवारी वक्त के अनुसार जा तो लगभग कच्ची ईंटों की बनवा लेते और जहाँ फिर कांटेदारी झाड़ियों की बनवा देते। किकरावाली दरबार की चारदीवारी भी उन दिनों कांटेदार झाड़ियों से बनवाई जा रही थी। कुछ साध संगत वहाँ पर बाड़ लगाने की सेवा कर रही थी। अपने मुर्शिद के हुक्मानुसार फिफाना के हम दोनों प्रेमी भी बाड़ की सेवा करवाने साध संगत के साथ जुट गए। अचानक पता नहीं कैसे कीकर की एक पूरी सूल मेरी आँख के अंदर चुभ गई। मौके पर प्रेमी भाइयों ने आँख में चुभी सूल को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु उनते देखते ही देखते व कोशिश करते करते वह सूल मेरी आँख की पुतली को क्रॉस करके अंदर चली गई। मैं दर्द के कारण ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया कि हाय मैं मर गया, मेरी आँख गई। मैं असहनीय दर्द से बहुत बुरी तरह से छटपटा रहा था। लालपुरा गांव के प्रेमी धन्नाराम की पत्नी माता सूरजा भी वहां पर सेवा कर रही थी। उसे चुभा कांटा निकालने का बहुत अच्छा तजुर्बा था। उसने भी बहुत कोशिश की, परंतु सूल नहीं निकली, क्योंकि सूल तो आँख की पुतली को फाड़कर काफ़ी गहराई तक जा चुकी थी। मैं दर्द के कारण बराबर चिल्ला रहा था, हाय बाबा मैं तो मर गया, मेरी आँख गई। मालिक खुद उसे सहारा देवे तो देवे, वरना किसी आदमी के बस की बात नहीं थी। कोई उसे धैर्य बंधाए भी तो कैसे बंधाए, इतनी बड़ी सूल आँख को पार कर गई हो। सभी प्रेमी और सेवादार भाई बेबस और मायूस हो गए। इतने में अचानक पूज्य साईं जी स्वयं बाहर आ गए और मुझे इस प्रकार चिल्लाते देखकर पूछा, पुत्र क्या हुआ है? मैंने अर्ज की, साईं जी मेरी आँख में सूल चुभ गई है, मेरी आँख फूट गई है। बाली दो जहान दातार जी ने फरमाया, भाई तेरे को किसने कहा था तू बाड़ करने क्यों लगा? इस बाड़ में पाप था। उसके बाद दयालु शहंशाह जी ने एक सेवादार को हुक्म किया, भाई इसकी आँख में फलां दवा डाल दे। उसके साथ ही मुझे लेटे रहने का हुक्म फरमाया। लगभग 8-10 मिनट के बाद मेहरबान दाता जी फिर मेरे पास आ गए और पूछा,
पुत्र बहादुर अब कैसे है? मैं बोला, साईं जी आँख फूट गई है, दर्द बहुत हो रहा है, सहन नहीं हो रहा। इस पर सर्वसमर्थ बाली दो जहान दातार जी ने हुक्म फरमाया, पुत्र उठकर खड़ा हो जा और अपने नाक को एक तरफ से बंद करके जोर से छींक मार। कुल मालिक खुद खुदा के इलाही हुक्म अनुसार जब मैंने जोर से छींक मारी तो आँख के अंदर तक का जा चुकी वह पूरी की पूरी सूल जोर से बाहर आ गिरी। सूल बाहर निकलते ही मुझे अत्यंत चैन अनुभव हुआ। इस प्रकार खुद खुदा दातार जी ने फरमाया, पुत्र बहादुर आज का दिन तेरे लिए सूली का था, परंतु सतगुर ने तेरा सूली का वह कष्ट सूल के बहाने भुगतवा दिया है। यह बात याद रखने वाली है। सच्चा सतगुर सर्वसमर्थ खुद कुल मालिक है। वह अपने जीव को मुश्किल की कोई घड़ी देखने ही नहीं देता। अगर ऐसा कोई कष्ट उस पर कभी आ भी जाता है तो कुल मालिक मेहरबान सतगुर उस कष्ट को अपनी रहमत से इस प्रकार भुगतवा देता है कि प्रेमी को उस कष्ट का एहसास तक भी नहीं होने देता। मालिक सतगुर स्वयं ही कर्ण कराबनहार है। वह अपने सेवक प्रेमी के सूली के कष्ट को सूल बना देता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।